हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है जीवात्माओं से संपर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्पी ऋतु बोलते हैं, हम यहाँ हैं और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते और इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती हैं तब हमें बड़ी खुशी होती है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए बुरा और ख़तरनाक है। ये बिल्कुल गलत है। ये सोचना एकदम गलत है। एक जीवात्मा जगत से संपर्क करना बुरा है। कुछ लोग ये विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत में संपर्क करना गलत है। उन्हें ये समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्माओं को बाधा पहुंचती है और हमें हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने में हमारी उन्नति रुकती है। ये गलत धारणाएं हैं। सच तो ये है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर और उच्चतर भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें। हम उन तक अपने विचार या संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रायः पृथ्वी के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करने के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतर लोकों में जाने से बचा सकते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। अपने विचारों या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास करने की तुलना में पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे विचार उनकी समझ के बाहर होते हैं। जो थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम आत्माओं और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत होती है। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेज़ी से होती है, क्योंकि हम अपना कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण कि धरती के लोगों के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता है। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचालित लेखन के जरिए आप अगर खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करें तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ेगा जो स्वचालित लेखन के लिए अधिकृत और अनुभवी हो। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करना आसान होता है। यह बस घर में बैठकर टू वे रेडियो पर बातें करना जैसा है। हमारी संपर्क विधि और आपकी टू वे रेडियो विधि में अधिक अंतर नहीं है। हम कभी कभी ही पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं। आमतौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए संपर्क करते हैं। हमारे विचार असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह हम संदेश भेजने और प्राप्त करते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में टू वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते या सोचते हैं। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास ये क्षमता है, औरों के पास नहीं।
हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर्मन के इस टू वे रेडियो के ज़रिए संपर्क कायम करना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिससे ये वरदान मिला हुआ है और फिर देखिए कि इससे आपके जीवन में कैसा फ़र्क आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक मेन चीज़ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से आत्माएं कनेक्ट होती हैं, ध्यान करना बहुत डेंजरस है। तो देखिए, अगर आपसे कोई आत्मा कनेक्ट भी होती है तो वो ही आत्मा आपसे कनेक्ट होगी जिसका आपके साथ कभी कुछ कर्मा रहा होगा। इस तरह से अगर आप सोचते हैं कि आप ध्यान करेंगे कोई आत्मा कनेक्ट होगी, वो परेशान करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, जिससे कोई भी आलतू फालतू सोल आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकती। और दूसरी चीज़, आजकल के ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें, आप भी मतलब आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, ये गॉड गिफ्टेड है। इतना मैं मतलब बोल सकती हूँ कि हाँ, किसी गुरु की मदद से अगर आपके अंदर ये कला है तो आप उसको और निखार सकते हैं। आप एक गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे और क्या। बट अगर आप ये सोचिए कि ऑटो राइटिंग सीखने की क्लास कोई स्टार्ट कर रहा है और सीख ले, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ध्यान कीजिए, ध्यान करना एक बहुत ही अच्छी बात है। और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए, जो कि हमें हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।